फाइनेंशियल रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जब बड़े हेज फंड और इंस्टीट्यूट बाजार में प्रवेश करना चाहते हैं तो वे किसी भी प्राइस पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे एसेट के फेयर वैल्यू पर प्रवेश करें। इसलिए वे एक विशेष इंडिकेटर का उपयोग करते हैं जिसे VWAP के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि VWAP इंडिकेटर क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, उस लाइक बटन को हिट करना सुनिश्चित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। इसके साथ ही आइए आज के वीडियो में आते हैं। VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के लिए एक संक्षिप्त रूप है। VWAP एवरेज प्राइस है जो स्टॉक ने प्राइस और यूनिट के आधार पर दिन के लिए ट्रेड किया है। VWAP हमें यह समझने में मदद करता है कि प्राइस अपेक्षाकृत एक्सपेंसिव है या सस्ती। VWAP उस विशेष दिन के लिए एसेट के फेयर वैल्यू का रिप्रेजेंट करता है। इसलिए यदि प्राइस VWAP से ऊपर ट्रेड कर रही है तो इसे एक एक्सपेंसिव प्राइस माना जाएगा, और अगर प्राइस VWAP से नीचे ट्रेड कर रही है तो इसे एक चीपर प्राइस माना जाएगा। हाल के वर्षों में VWAP ने रिटेल ट्रेडर्स के बीच बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की है, लेकिन बिग प्लेयर्स वर्षों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक बड़ा निवेशक इस एसेट को खरीदना चाहता है। वह किसी भी प्राइस पर आंख बंद करके नहीं खरीदेगा। VWAP उसका बेंचमार्क होगा। इसलिए जब प्राइस VWAP के पास या नीचे होगी तो वह खरीदना चाहेगा। ऐसा ट्रेडर सफल माना जाएगा यदि वह VWAP के आसपास की पूरी पोजीशन खरीदने में सफल हो जाता है। VWAP की कैलकुलेशन प्राइस के खुले का उपयोग करके की जाती है। फिर इसकी कैलकुलेशन वास्तविक समय में दिन की आखिरी कैंडल तक की जाती है। कैलकुलेशन केवल इंट्राडे डेटा का उपयोग करती है, इसलिए VWAP केवल एक इंट्राडे इंडिकेटर है। लेकिन इसका उपयोग एंट्रीज के लिए स्विंग ट्रेडिंग में भी किया जा सकता है। VWAP की कैलकुलेशन का फॉर्मूला इस प्रकार है। पहले हम अक्यूमुलेटिव एवरेज प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम उस GROS को अक्यूमुलेटिव एवरेज प्राइस से डिवाइड करते हैं। मैं अधिक एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा VWAP का एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन है। हम VWAP का उपयोग कर सकते हैं मोटे तौर पर दो चीजों के लिए: ट्रेंड की पहचान करना और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की पहचान करना। हम VWAP कर सकते हैं बाजार की ट्रेंड की पहचान करने के लिए। जब प्राइस VWAP से ऊपर ट्रेड कर रही हो, लंबे समय तक इसे एक अपर ट्रेंड में माना जाएगा। इसी तरह अगर प्राइस VWAP से नीचे ट्रेड कर रही है, लंबे समय तक इसे डाउन ट्रेंड में माना जाएगा। हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के डायनामिक जोन के रूप में VWAP का भी उपयोग कर सकते हैं। चूंकि बहुत सारे ट्रेडर और हेज फंड VWAP का उपयोग करते हैं, यह अक्सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करता है। इसलिए जब भी प्राइस VWAP के पास होती है, हमें प्राइस एक्शन पर पूरा ध्यान देना चाहिए, यह देखने के लिए कि क्या VWAP एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में कार्य कर रहा है। अब मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 3 लाइनों के रूप में VWAP इंडिकेटर प्रदान करते हैं। सेंट्रल लाइन VWAP ही है। ऊपरी लाइन VWAP के ऊपर एक स्टैंडर्ड डिविएशन है और निचली लाइन VWAP के नीचे एक स्टैंडर्ड डिविएशन है। कई ट्रेडर्स के सरप्राइज के लिए ये ऊपरी और निचली लाइनें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के शक्तिशाली जोन है, लेकिन साथ ही एक मजबूत अपर ट्रेंड में प्राइस बिना किसी कठिनाई के ऊपरी बैंड के चारों ओर घूमेगी। इसी तरह एक मजबूत डाउन ट्रेंड में प्राइस बिना किसी रिजेक्शन का सामना किए निचले बैंड के चारों ओर घूमती है। मैं व्यक्तिगत रूप से डिफॉल्ट एक स्टैंडर्ड डिविएशन सेटिंग के बजाय VWAP और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन सेटिंग्स का उपयोग करना पसंद करता हूं। अब आइए वीडियो के रसीले हिस्से पर आते हैं, जो कि स्ट्रैटेजी है। इस विशेष स्ट्रैटेजी में हम 2 इंडिकेटर VWAP और RSI का उपयोग करेंगे। RSI का मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। RSI इंडिकेटर हमें बाजार की गति को मेजरिंग में मदद करता है। जब RSI का वैल्यू 70 से ऊपर होता है तो इसे ओवरबॉट माना जाता है। इसलिए हम नीचे की ओर बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं।
इसी तरह जब RSI का वैल्यू 30 से नीचे होता है तो इसे ओवरसोल्ड माना जाता है, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस अधिक होगी। हमारी स्ट्रैटेजी में हम पहले बाजार की ट्रेंड की पहचान करेंगे और फिर हमारे ट्रेडों की पहचान करने के लिए RSI और VWAP को मिलाएंगे। चूंकि स्ट्रैटेजी एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, इसलिए हम इसे ट्रेड करने के लिए 1 मिनट के चार्ट का उपयोग करेंगे। आइए एक उदाहरण देखें। यहाँ इस चार्ट पर हम देखते हैं कि प्राइस बिना किसी रेजिस्टेंस के ऊपरी बैंड के आसपास ट्रेड कर रही थी और प्राइस VWAP के ऊपर भी ट्रेड कर रही थी। इसलिए हम पुष्टि कर सकते हैं कि प्राइस एक अपर ट्रेंड में थी। तो एक अपर ट्रेंड में हमारा लक्ष्य पुलबैक पर ट्रेंड में प्रवेश करना होगा। और अगर आपको याद है कि VWAP में अपर ट्रेंड में प्रवेश करने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है, इसलिए हम प्राइस के VWAP के करीब आने का इंतजार करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्राइस एक पुलबैक बनाती है और VWAP के पास आती है। अब ध्यान दें कि यह बिल्कुल VWAP को नहीं छूता है, लेकिन यह वास्तव में करीब है। उसी समय हम देखते हैं कि RSI का वैल्यू 30 से नीचे चला जाता है। यदि आपको याद है तो हमने पहले ही एस्टैब्लिश्ड कर दिया है कि अगर RSI 30 से नीचे चला जाता है तो हम प्राइस में बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ एक बोनस पॉइंट यह है कि हम कर सकते हैं देखें कि VWAP ने पहले प्राइस को सपोर्ट प्रदान किया है। ये सभी कारक हमें इस कंक्लूजन पर ले जाते हैं कि स्टॉक खरीदने और अपर ट्रेंड में प्रवेश करने का यह एक शानदार अवसर है, इसलिए हम यहाँ खरीदेंगे। हम अपने स्टॉप लॉस को VWAP लाइन के नीचे रख सकते हैं और हम अपने लक्ष्य को हाल के उच्च स्तर पर रख सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्राइस ने ऊपर की ओर एक मजबूत कदम उठाया, इसलिए हमने इस ट्रेड पर मुनाफा हासिल किया। आइए अब एक डाउन ट्रेंड को देखें। यहाँ इस चार्ट पर हम देखते हैं कि प्राइस लगातार VWAP से नीचे ट्रेड कर रही थी। हम यह भी देखते हैं कि प्राइस लंबे समय तक निचले बैंड के आसपास रही। तो हम कह सकते हैं कि प्राइस एक मजबूत गिरावट में थी। इसलिए हम यहाँ बेचना चाहेंगे, लेकिन हम किसी भी प्राइस पर आंख मूंद कर नहीं बेचेंगे। हम प्राइस की प्रतीक्षा करेंगे कि VWAP लाइन में वापस आ जाए। तो हम इंतजार करते हैं। जैसा कि आप दिन में देर से देख सकते हैं, हम देखते हैं कि प्राइस VWAP में वापस आ गई है। इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि प्राइस VWAP के पास थी। हम यह भी देख सकते हैं कि RSI 70 से ऊपर था, इसलिए RSI के अनुसार हम प्राइस कम होने की उम्मीद कर सकते हैं। तो RSI और VWAP के बीच एक मजबूत संगम है, इसलिए हम यहाँ एक बिक्री ट्रेड करेंगे। हम अपने स्टॉप लॉस को VWAP से ऊपर रखेंगे और हम अपने लक्ष्यों को हाल के स्विंग लो के आसपास रखेंगे। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट पर ट्रेड थे। आइए अब हम एक रेंजिंग मार्केट में ट्रेडों को देखें। यहाँ इस चार्ट पर हम देख सकते हैं कि यहाँ दिन की शुरुआत हुई, प्राइस VWAP से ऊपर रही, लेकिन इसे लगातार ऊपरी बैंड में रिजेक्शन मिली। फिर अंत में प्राइस VWAP से नीचे टूट गई और निचले बैंड के करीब आ गई। इस पॉइंट पर ट्रेंड की कोई स्पष्ट दिशा नहीं है। ऊपरी बैंड में हालिया रिजेक्शन साबित करती है कि कोई ट्रेंड नहीं है, इसलिए एक साइडवेज रेंज में हम उम्मीद करते हैं कि प्राइस निचले बैंड पर सपोर्ट प्राप्त करेगी। जब प्राइस निचले बैंड पर पहुंचती है तो हम देखते हैं कि RSI का वैल्यू 30 से नीचे चला जाता है, इसलिए RSI भी ऊपर की ओर उलट होने का संकेत दे रहा है। यदि आप अधिक बारीकी से देखते हैं तो हम यह भी देख सकते हैं कि RSI ने तेजी से डिविएशन किया है। इन सभी फैक्टर्स से संकेत मिलता है कि प्राइस को ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए, इसलिए हम इस कैंडल पर खरीदारी की स्थिति दर्ज करते हैं। हम अपने स्टॉप लॉस को निचले बैंड से नीचे रखते हैं और हम अपने लक्ष्य VWAP पर रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस ट्रेड पर मुनाफा कमाया। फिर उसी दिन प्राइस ने V को तोड़ दिया और ऊपरी बैंड को छू लिया। इस पॉइंट पर हम अभी भी ट्रेंड की कोई दिशा नहीं देखते हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि प्राइस ऊपरी लाइन पर रेजिस्टेंस ढूंढेगी। साथ ही हम देखते हैं कि RSI 70 से ऊपर है और इसने एक मंदी का डिविएशन भी बनाया है। इन सभी फैक्टर्स से संकेत मिलता है कि हम प्राइस में गिरावट देख सकते हैं, इसलिए हम इस कैंडल पर बेचते हैं। हम अपने स्टॉप लॉस को अपर बैंड से ऊपर रखते हैं और हम अपने टारगेट को VWAP पर रखते हैं।
और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस ट्रेड पर भी मुनाफा कमाया। तो इस तरह से आप एक साइडवेज बाजार में VWAP का ट्रेड करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि कैसे VWAP और ट्रेंडिंग का उपयोग किया जाता है साइडवेज बाजार में। किसी भी अन्य स्ट्रैटेजी की तरह आप इस स्ट्रैटेजी में भी नुकसान करेंगे, लेकिन सफलता की संभावनाएं नुकसान की तुलना में बहुत अधिक है। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई को इसमें डालने से पहले इस स्ट्रैटेजी का अभ्यास पेपर ट्रेडिंग में करें। यह हमें इस वीडियो के अंत में लाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। जल्द ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।